हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आपका सब लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना यार। तो सबसे पहले तो यार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप सभी की सपोर्ट से हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और यार आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और यार आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते तो भाई प्लीज वीडियो को पूरा देख लिया करो। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं, बताओ तो वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये आपने कपड़े प्रेस कर रहा होता है और वो लेक्सिया के बारे में सोच रहा होता है कि वो ठीक तो हो गई ना, और ये कहने लगता है लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर कोई आ गया था, तो इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये कहने लगता है मुझे पता है कि मैं शर्ट को रोज धोता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं तो क्या मुझे नए कपड़े ले लेने चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रिया मॉल के अंदर आ जाता है। रिया को देखकर बहुत सी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगती हैं और रिया कह रहा होता है स्टेटस इन्फो के हिसाब से ये शर्ट कभी गंदी नहीं होगी, लेकिन मैं हर दिन एक ही कपड़े का यूज करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी बहुत सारी लड़कियां रिया की तरफ देखने लगती हैं और कहने लगती हैं शायद ये एक्टर है। तो ये देख कर रिया कहता है मुझे जल्दी करनी होगी और जल्दी घर निकलना होगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी मैनेजर को डांट रहा होता है और कह रहा होता है हम मुसीबत में, क्योंकि तुम उसके साथ काफी सख्त नहीं हो और ये पहली बार नहीं है कि वो लेट है। तो ये सब सुन के वो मैनेजर सॉरी कहता है और भाई उस आदमी का नाम मिस्टर हेकारू होता है। और मिस्टर हेकारू कहने लगते हैं इस बार की थी माय हॉटी बॉयफ्रेंड, और तुम्हें पता है कि हम इसे बिना बॉयफ्रेंड पार्ट के नहीं चला सकते हैं। और वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो कि मॉडल होती है और उसका नाम म्यू होता है। और मिस्टर हेकारू कहने लगते हैं वो सुबह से तैयार हो रही है। तो ये सुनकर म्यू कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। और इनका जो मेन मॉडल होता है वो यहाँ पर आने बहुत देर लगा रहा होता है और इस बात पर इन सब की बहस चल रही होती है। तो मिस्टर हेकारू कहने लगते हैं मैं शॉपिंग मॉल में एक रैंडम मैन ढूंढ लूंगा। और फिर उसके बाद हम ईया को देखते हैं जो कि कपड़े देख रहा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे कौन से चूज करने चाहिए। और तभी दो लड़की ईया के पास आकर कहती हैं क्या तुम यहाँ पर कपड़े खरीदने आए हो, तो क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पर चलना पसंद करोगे और तुम कितने साल के हो। लेकिन ईया उन्हें कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तो ये अपने मन में कहने लगता है ऐसी सिचुएशन में जितना हो सके अपने आप को शांत रखो ताकि वे नाराज ना हो। और फिर रिया उन दोनों से कहता है मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर हेकारू मॉल में एक रैंडम मैन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी रिया उनके पास से गुजरता है। तो रिया को देखकर वो कहते हैं मैंने उसे ढूंढ लिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर हेकारू रिया से कहते हैं मुझे डेफिनेटली एक स्टैंड इन बॉयफ्रेंड की जरूरत है। तो रिया कहता है अगर आप मेरे स्टैंड इन बनने से ठीक है और अगर आप लोग सच में परेशानी में है तो रिया उन्हें हाँ कर देता है। और फिर उसके बाद मिस्टर हेकारू रिया को मॉडल बना देते हैं और रिया और म्यू की अलग अलग पोज में फोटोज खींचने लगते हैं। और मिस्टर हेकारू रिया और म्यू की बहुत सारी फोटोज खींचने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद म्यू रिया से कह दी तो हमारे लिए वास्तविक मददगार रहे हो। और ये कहकर म्यू मिस्टर हेकारू के पास चली जाती है। तो रिया कहता है म्यू बहुत अमेजिंग है, जबकि वो मुझसे उम्र में बड़ी नहीं है और वो इतने अच्छे से काम कर रही है तो मैं पूरे टाइम नर्वस नहीं रह सकता हूँ। और फिर उसके बाद मिस्टर हेकारू म्यू और रिया को पोज बताते जाते हैं। तो म्यू और रिया वैसा ही करते जाते हैं और मिस्टर हेकारू उनकी फोटोज खींचते जाते हैं। और फिर उसके बाद हम प्रिंसेस लेक्सिया को देखते हैं जो कि रिया के बारे में सोच रही होती हैं। और फिर वो वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तो एक सोल्जर उनसे कहने लगता है आप कहाँ जा रही हैं। तो प्रिंसेस कहती है मैं उस पर्सन को देखने जाना चाहती हूँ जिसने मुझे ग्रेट डीमन टेरिटरी से बचाया था। तो ये सुनकर सारे सोल्जर्स चौंक जाते हैं और उन सोल्जर्स का कैप्टन प्रिंसेस से कहने लगता है वो फॉरेस्ट ह्यूमंस की रहने की जगह नहीं है। तो प्रिंसेस कहते हैं इसीलिए मैं उसे ढूंढ लूंगी और अपनी जान बचाने के बाद रॉयल फैमिली के एक मेंबर को अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। तो वो सोल्जर कहता है आप अभी अभी वहाँ से निकल गई हैं। तो प्रिंसेस कहती है मैं ठीक हूँ और तुम लोग भी आ रहे हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक लेडी म्यू और रिया को कुछ पीने के लिए देती है। तो रिया उसे ले लेता है और उन्हें थैंक्स कहता है। तो म्यू उससे कहती मुझे माफ करना तुम्हें अचानक से शामिल करने के लिए, और क्या तुम थक गए हो। तो रिया कहता है हाँ, और उसे तभी फंदा लग जाता है और वो घासने लगता है। तो ये देखकर म्यू उसे रुमाल देती है, लेकिन रिया उस रुमाल को नहीं लेता है। और थोड़ी देर बाद रिया कहता है मैंने पूरे दिन ऐसे एक्सपीरियंस भी नहीं किया, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि एक मॉडल के रूप में काम करना कितना कठिन है। तुम सच में इम्प्रेसिव हो म्यू। तो म्यू कहती है मुझे बस इसकी आदत है, मैंने पहली बार बहुत सारी गलतियां की हैं और अक्सर मेरी सभी असफलताओं के लिए मुझे डांटा जाता था। तो ये बताता है मुझे पहले कभी ऐसा कुछ पहनने का मौका नहीं मिला है, उल्टा मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा था जिसका फैशन से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए जब मैं मैगजीन्स में मॉडल्स को देखता हूँ तो मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि ये दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल
अलग थी, लेकिन वास्तव में मॉडल्स और कर्मचारी पर्दे के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन तुमने मॉडल के रूप में काम करना स्टार्ट क्यों किया म्यू? म्यू बताती है मेरे पेरेंट्स बिजी थे, इसीलिए मुझे उनका ज्यादा अटेंशन नहीं मिला और शायद मैंने ऐसे शुरू किया क्योंकि मैं ठीक से देखना चाहती थी। लेकिन मेरे जैसे किसी के अभी भी कुछ फैंस हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वे मुझे लेटर्स भेजते हैं और मैगजीन्स और स्क्रीन के पीछे लोगों को देखकर मुझे खुशी होती है और मुझे उम्मीद है कि मैं फैशन में किसी को इंटरेस्ट लेने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ या उन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ, ऐसा कुछ। तो ये सुनकर यूया कहता है क्या तुम्हें लगता है मेरे जैसा भी कोई ऐसा कर सकता है? तो म्यू कहती हाँ मुझे यकीन है। और फिर म्यू और यूया एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठा के मिस्टर हिकारू उनकी फोटोज खींच लेते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहता है सॉरी मैं लेट हूँ। और उस बंदे को देखकर मॉल में खड़ी सारी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और कहने लगते हैं इसका फेस बहुत क्यूट है। और वो बंदा कहने लगता है तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी म्यू, तो चलो फोटो शूट को खत्म करते हैं और खाने के लिए कहीं बढ़िया जगह पर चलते हैं। और वो बंदा म्यू के सामने खड़ा हो जाता है और उसके बगल में अपना हाथ रख लेता है और कहने लगता है तुमने मुझे उस दिन देखा था तो तुमने मुझे हेलो क्यों नहीं कहा? और वो बंदा म्यू से उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो तभी यूया उससे कहने लगता है मुझे लगता है कि वो इससे नफरत करती है। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है और हो कौन तुम? और ये कहकर वो बंदा यूया को मुक्का मार देता है, लेकिन यूया उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। और ये देखकर म्यू और बाकी सब लोग चौंक जाते हैं और यूया अपने मन में कहने लगता है ये कितना स्लो मुक्का मार रहा था। और ये देखकर मॉल में खड़ी सारी लड़कियां चिल्लाने लगती ये ऑसम है। और वो बंदा उठकर कहने लगता है कोई बॉक्सिंग करने वाला मेरे जैसा कैसे हो सकता है? मिस्टर हिकारू से कहने लगते हैं तुम्हारे द्वारा किए गए इंस्ट्रक्शंस को मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये सुनकर वो बंदा तुरंत उठकर वहां से भाग जाता है और उसके बाद म्यू यूया को थैंक यू कहने लगती है। और मिस्टर हिकारू उन दोनों से कहते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो? तो म्यू और यूया हाँ कहते हैं। तो मिस्टर हिकारू कहने लगते हैं ये उसके लिए एंड है क्योंकि उसने हमेशा बुरा बर्ताव किया है और अब कोई भी उससे दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करेगा। तो म्यू कहती है मुझे थोड़ी राहत मिली, वह हाल ही में मेरा पीछा कर रहा है इसीलिए मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। मिस्टर हिकारू म्यू से कहते हैं इस पर ध्यान न देने के लिए सॉरी, लेकिन अब हम इसके बारे में प्रेसिडेंट को बताएंगे और उनसे ऑफिशियली निपटेंगे। तो ये सुनकर म्यू भी हाँ कहती है। और फिर उसके बाद मिस्टर हिकारू यूया से कहते हैं क्या तुम इस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए इंटरेस्टेड हो? तो यूया कहता है आज के दिन सच में मेरे लिए एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था और यूया उनकी ऑफर को मना कर देता है। तो ये सुनकर मिस्टर हिकारू उससे कहते हैं मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और जब तुम यंग होते हो तो ये हर तरह की चीजों को आजमाने का समय होता है। तो ये सुनकर यूया हाँ कहता है और मिस्टर हिकारू यूया को कुछ आउटफिट देने लगते हैं, मतलब कि यार कुछ कपड़े देने लगते हैं। और वो कहने लगते हैं मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ लेकिन तुम नौसिखी हो और ऑफिस इसके बारे में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए ये कपड़े इस बार तुम्हारे लिए मेरे आभार का प्रतीक है और हमने वो कपड़े तुम्हें तुम्हारे ही साइज के दिए तो चिंता मत करना और मैंने ध्यान से ऐसे कपड़े चुने हैं जो तुम पर अच्छे लगेंगे। तो यूया उनसे कहने लगता है मैं इन्हें नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मिस्टर हिकारू उसे वो आउटफिट्स दे देते हैं और कहने लगते हैं तुम एक बड़ी मदद रहे हो। और ये कहकर मिस्टर हिकारू उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो यूया भी उनसे हाथ मिला लेता है। और फिर म्यू यूया से कहने लगती है अगर हम कुछ मौकों पर फिर से मिलते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम फिर से साथ में काम कर सकते हैं। तो ये सुनकर यूया हाँ कहता है और उसके बाद यूया वो आउटफिट्स लेके वहां से जाने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर हिकारू और म्यू कार से जा रहे होते हैं और मिस्टर हिकारू कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि उसे एंटरटेनमेंट की दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उसे इसके लिए फोर्स करना ना समझी होगी। तो ये सुनकर म्यू कहती हाँ लेकिन वो एक तरह से मिस्टीरियस था है ना, और मुझे उम्मीद है कि हम फिर से साथ काम कर पाएंगे। तो ये सुनकर मिस्टर हिकारू म्यू की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम शर्मा रही और तुम्हारी गाल एप्पल जैसे लग रहे हैं। तो म्यू कहती है नहीं तो, और मेरी गाल एप्पल जैसे नहीं दिखते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये उन कपड़ों को लेकर अपने घर आ गया था और वो अपने कपड़ों को देख रहा होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं और उन सोल्जर्स का कैप्टन जिसका नाम ओवे होता है वो प्रिंसेस से कह रहा होता है प्लीज वापस चली जाओ, लेकिन तभी प्रिंसेस लेक्सिया के पीछे एक गॉब्लिन आ जाता है और वो उन पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हमारे हीरो यूया की एंट्री हो जाती है और वो उस गॉब्लिन को एक ही स्लैश में मार देता है। तो ये देखकर प्रिंसेस लेक्सिया और बाकी सोल्जर्स चौंक जाते हैं और यूया बाकी गॉब्लिन्स को भी बड़ी आसानी से मार देता है। और उसके बाद यूया एक सोल्जर्स को मेडिसिन पिला रहा होता है। तो तभी प्रिंसेस लेक्सिया यूया के पास आकर कहती है मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने के लिए आई हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो ये सुनकर यूया चौंक जाता है। और फिर उसके बाद हम एक ऑफिस देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग यूया के बारे में पता लगा रहे होते हैं और एक लेडी कह रही होती है किसी भी ऑफिस से तेजी से उससे कांटेक्ट करो और म्यू के साथ जोड़ी बनाने के लिए फिट है ये हैंडसम लोग। तो बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।